एक ये मखसूस नशस्तों वाला मामला, एक तरफ स्पीकर का खत, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिर ये जो ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है, और अब से कुछ देर पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी 8 अक्सरियती जजेस की वजाहत पर सवालों का जवाब जो है वो मांग लिया है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से, और उनको एक खत लिखा है इन पर बात करने के लिए। जस्टिस रिटायर्ड शाह जमील साहब मेरे साथ मौजूद है, मारूफ कानून माहिर कानून है, उनसे रहनुमाई लेते हैं। शाह जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह जमील साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस वाला मामला है, अब एक सवाल ये है कि हुकूमत क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। वो तो ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं, लेकिन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर आपकी क्या टेक है? थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में लेने के लिए। एक तो इसमें मेरी बिल्कुल यही है कि अगर आप फायर फाइटिंग करते हुए कोई ऑर्डिनेंस लाते हैं, कोई लॉ लेके आते हैं या अमेंडमेंट करते हैं किसी खास मकसद को अचीव करने के लिए, तो ये बोनाफाइड ही नहीं कहा जा सकता। तो ये भी जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं और उसके फौरन बाद ये कमेटी बन गई है, कमेटी से मुनीर साहब चले गए हैं, तो ये सारी चीजें यही बता रही हैं कि वो जो पहले विजन थी जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को लाया गया था, उसमें कंसल्टेटिव प्रोसेस था और मेजॉरिटी जो डिसाइड करेगी वो हो जाएगा। तो अब उसमें फिर चॉइस दे देनी चीफ जस्टिस साहब को कि वो अपनी मर्जी के एक जज साहब को उस कमेटी में डाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अपनी पहली विजन ठीक नहीं थी या आपकी विजन ठीक नहीं है। मैं तो वैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, मैंने बहरहाल कहा, रिपीट करता हूँ कि मैं तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ हूँ, तो ये कॉम्पिटेंट है ही नहीं है लेजिस्लेचर इसको करने के लिए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसके अगेंस्ट है। अपना प्रोसीजर और रूल्स जो है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में खुद बनाना। जी प्लीज। ठीक। अच्छा, इसमें ये जो आपसे कुछ देर पहले एक डेवलपमेंट हुई है, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो खत लिखा है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को, क्या आपको लगता है ये जो 8 जजेस का अक्सरियती नोट या जो एक इजाफी वजाहती नोट या वजाहती ऑर्डर था, वो बहुत गैर मामूली था सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, या जिस तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं? मेरे ख्याल है इसको देखना चाहिए आपको मेन जजमेंट जो शॉर्ट ऑर्डर है उसके कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि उस शॉर्ट ऑर्डर में ही लिखा गया था कि अगर इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने में किसी को कोई एम्बिग्यूटी फील करे तो वो डायरेक्टली वजाहत मांग सकता है, और ये वजाहत जो है वो दैट इज नॉट समथिंग विच इज टू बी डिसाइडेड टू माई माइंड, इट इज टू बी डिसाइडेड आफ्टर हियरिंग ऑल द पार्टीज। क्योंकि एक पार्टी में जो ईसीपी है विच इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसने महसूस की कोई उन्होंने खत लिखा, उन्होंने अपने चैम्बर में उसको कर दिया और उसके सारे जजेस के सिग्नेचर्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बड़ा इश्यू है। अगर तो उन्होंने अपनी पहले नोट को चेंज किया है, उसको रिव्यू किया है, उसमें कोई चीज ऐड की है, तो फिर आप इसको कह सकते हैं वो स्टिल यू कैन फाइल रिव्यू और यू कैन। अच्छा, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के प्रोस्पेक्ट्स पे बात हो रही है, तो आपको लगता है ऐसी किसी कोर्ट की जरूरत है हमें? जरूरत तो देखेंगे कि आपको उसका एक ही एक्सक्यूज है, और वो है कि जो अपीलेट वर्क है, आम लोगों के केसेस नहीं सुने जाते, सियासी केसेस इतने ज्यादा होते हैं और बेंच बड़े बन जाते हैं, और उन बेंचेस की वजह से जो आम केसेस हैं वो नहीं सुने जा सकते। दिस इज द ओनली एक्सक्यूज, अपरेंट ओनली एक्सक्यूज। अगर वो एक्सक्यूज है तो उसमें तो आप इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जिसपे आपने ऑर्डिनेंस निकाल दिया है, तो आपको तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे ही एक एपलेट बेंच बना दें, पहले 7 जजेस का या पहले 5 जजेस का, तो जो भी पहले 7 सीनियर होंगे वो बैठ के सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क देखेंगे और वो दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। अगर उसमें से कोई काम बचेगा तो वो कोई अपील भी सुन सकते हैं। बाकी आप उनकी जजेस की तादाद बढ़ाना चाह रहे हैं तो ज्यादा जजेस ला के तो आप उनसे बाकी एपलेट वर्क करवा सकते हैं। तो ये तो कोई इसकी जरूरत नहीं है, और मेरा ख्याल है कि ये जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ला रहे हैं इसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा और डेकेड्स तक जाएगा।
और ये सिर्फ अपनी अगर 5 साल हुकूमत को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी बड़ी अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक सबऑर्डिनेट कोर्ट बनाने जा रहे हैं, और प्रॉब्लली उस पिछले सारे एनेक्टेड जो लॉ ले डाउन किया अच्छा। उसको रिमेंडेड करने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, फ्यूचर में जाके पूरी कौम को पे करना पड़ेगा उसके लिए। और ये जो मामला है जो स्पीकर के खत का और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, क्या इसमें आपको कोई इबाम लगता है कि अगर एक तरमीमी एक्ट है वो अभी भी स्टैंड कर रहा है और दूसरी तरफ जो है वो अदालती ऑर्डर भी है, तो उसमें से इलेक्शन कमीशन को किसको फौकियत देनी चाहिए, किसको जो है वो ऊपर रखना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए? जी, जिस तरह मैंने कहा है कि ईसीपी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्पीकर साहब का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है और सुप्रीम कोर्ट का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्सरसाइज कर दिया, स्पीकर साहब अब जो उसके बाद पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास कर दिया और स्पीकर साहब उस पे ईसीपी को लिख रहे हैं कि आप इस तरह करें। तो मेरा प्राइमरीली तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट बेशक सुप्रीम तो नहीं है, सॉवरन है। तो पार्लियामेंट जो है अगर वो कानून पास करती है तो उसको इंटरप्रेट करने वाले इदारे डिफरेंट है। ईसीपी के पास भी इंटरप्रिटेशन की पावर है जब वो कोई जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करती है, तो उसने भी देखना है कि ये उसने एक्ट को फॉलो करना है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करना है, और वो कोई ऑर्डर पास करेगा तो वो देन अगेन दैट विल गो टू कोर्ट्स। तो मेरा ख्याल है स्पीकर साहब कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकते एसीपी को के कान में या उसको मुंह में कोई नवाला डाला नहीं जा सकता। मैं ये समझ राइट। बहुत शुक्रिया जस्टिस शाहिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन कानूनी मामला पर बात कर रहे थे। जी, जिस तरह मैंने कहा है कि ईसीपी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्पीकर साहब का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है और सुप्रीम कोर्ट का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्सरसाइज कर दिया, स्पीकर साहब अब जो उसके बाद पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास कर दिया और स्पीकर साहब उस पे ईसीपी को लिख रहे हैं कि आप इस तरह करें। तो मेरा प्राइमरीली तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट बेशक सुप्रीम तो नहीं है, सॉवरन है। तो पार्लियामेंट जो है अगर वो कानून पास करती है तो उसको इंटरप्रेट करने वाले इदारे डिफरेंट है। ईसीपी के पास भी इंटरप्रिटेशन की पावर है जब वो कोई जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करती है, तो उसने भी देखना है कि ये उसने एक्ट को फॉलो करना है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करना है, और वो कोई ऑर्डर पास करेगा तो वो देन अगेन दैट विल गो टू कोर्ट्स। तो मेरा ख्याल है स्पीकर साहब कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकते एसीपी को के कान में या उसको मुंह में कोई नवाला डाला नहीं जा सकता। मैं ये समझ